नमस्कार, देवभूमि का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 2017 में कांग्रेस से बगावत करने वालों को हरीश ने महापापी बताया है। हरीश रावत का कहना है कि बागी पहले पाप स्वीकार करें, तभी कांग्रेस में उनकी घर वापसी होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पिछले कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों की पार्टी में वापसी आसान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत 2017 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों की पार्टी में आसान वापसी को तैयार नहीं है। सरकार गिराने के लिए दल बदल को महापाप करार देते हुए हरीश रावत ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपना पाप स्वीकार करना होगा। इस तरीके से कुछ लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, सरकार को गिराया है सदन के पटल पर। उत्तराखंड के लिए एक कलंकपूर्ण घटना है वो। उत्तराखंड ने दंड दिया नहीं दिया, ये एक सेकेंडरी इशू है। मेरे लिए प्राइम इशू है कि ये संसद का, जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। वह कांग्रेस के बागियों को महापापी कहे जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने हरदा पर पलटवार किया है। हरक सिंह ने कहा कि पापी कौन था, ये 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता की अदालत ने तय कर दिया था। जनता ने पापी किसे समझा और सजा किसे दी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी हरीश रावत पर वार किया है। 2016-17 में कर चुके हैं कि सही मायने में पाप किसने किया है। उत्तराखंड की जनता को मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूर हरीश भाई मजबूर कर रहे हैं कि डेनिस जैसी जहरीली शराब पिलाकर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया। सही मायने में तो ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जहर पिलाने का काम किया है। क्योंकि डेनिस शराब के बारे में सारा उत्तराखंड जानता है। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि सूप तो बोले बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आँखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। साल 2017 में कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए नेताओं की राह अब वापस कांग्रेस में आनी मुश्किल दिखाई देती है। जी हां, कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर वह कांग्रेस में दोबारा एंट्री चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं माफी जरूर मांगनी पड़ेगी। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2017 में भाजपा की सरकार बनाने वाले बागी नेताओं को आखिरकार कांग्रेस में कैसे एंट्री मिल पाती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो ये पूरी सरगर्मी उत्तराखंड में यशपाल आर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद बढ़ी, क्योंकि इस तरीके की बातें देहरादून से लेकर दिल्ली की सियासी फिजाओं में तैयार रही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा झटके दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में से और भी लोग हैं जो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हरीश रावत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बारे में सोच रहे थे। और इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त शादाब शम्स जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शादाब जी, किस तरीके से आप हरीश रावत की इस बात को लेते हैं? और हरीश रावत ने तो आप लोगों का काम एक तरीके से आसान कर दिया, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते होंगे, उनके लिए तो उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। नहीं, बिल्कुल उन्हें नो एंट्री का बोर्ड टांगने की आवश्यकता नहीं है। और हम कह रहे हैं, तुमने देखा है जो दिन में वो ख्वाब अच्छा है, और हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।
तो कम से कम जो अपने सपने देख रहे हैं वो देखते रहिए, उसमें धर्मराज भाई सबको अधिकार है सपने देखने का, कि लोग आ रहे हैं और माफी मांग कर आए। और हम तो खुद कह रहे हैं, हमने दरवाजे खोले हैं, जो जाना चाहे वो तुरंत चला जाए, बिल्कुल दरवाजे पूरी तरह से खुले। अगर किसी भी नेता को जरा सा संशय हो, व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर कोई जाना चाहे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, तुरंत चले जाइए। और हमारी तरफ से हमने अपना एग्जिट पॉइंट खोल दिया है, जिससे जाना हो निकले, क्योंकि मेरी पार्टी का साफ साफ ध्येय है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। जब व्यक्तिगत बेनिफिट्स की बात होती है तो हम अपने व्यक्तिगत बेनिफिट्स अपनी पार्टी के लिए कुर्बान कर देते हैं, देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। अगर देश और पार्टी में टकराव होता है तो पार्टी के हित देश हित में कुर्बान किए जाते हैं। ये पार्टी एक विजनरी पार्टी है, एक सोच है, एक विचार है। और यहाँ मुझे लगता है कि जो चंद समय लिए अपनी राहतें लेने के लिए किसी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शादाब जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं से बात पूरी कर दूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जल्दी से सर। मैं केवल ये कह रहा था कि अगर किसी को लगता है कि वो कुछ टाइम का बेनिफिट लेने के लिए हमारे यहाँ आया है, वो विचारधारा से नहीं जुड़ा, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि ऐसे लोग तुरंत हमारे यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि किसी कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी को फिर बहुत दुख होता है कि ये लोग अपने जाती फायदे के लिए आए थे। व्यक्तिगत बेनिफिट वाले तुरंत चले जाएं, क्योंकि कल एक बार जो वापस चला जाएगा हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं जीतेंगे हम 70 में से 60 सीट, 59 जीत जाएंगे, 55 जीत जाएंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है? जाओ ना, अच्छा है सफाई हो जाए। अगर किसी को दिक्कत हो, मैं बड़े जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि यह पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि तुरंत जिसको ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। और कि हमें अपनी सफाई को दोबारा सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना लाइन जानी होगी चलिए ठीक उसके है। बाद फिर हम संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो वाक युद्ध चल रहा है, दोनों दल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों दलों ने एक दूसरे के लिए एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट खोल के रखे हैं। किस तरीके से इन पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, विशेष तौर पर जो हरीश रावत का बयान है कि महापाप किया था, सार्वजनिक तौर से माफी मांगे, फिर घर वापसी होगी? देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो यह है कि जो हरीश रावत जी ने कहा हो, या कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम को क्या देखना है? ये घटनाक्रम तो स्पष्ट है, पिछले 21 सालों से यही तो हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में व्यक्ति फर्स्ट, राज्य लास्ट, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और कांग्रेस ने भी किया है। ये व्यक्ति फर्स्ट और राज्य लास्ट रखते हैं, और राज्य के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हित साधने का इन्होंने काम किया है, और उसी पर आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जहां तक बात है, सादाब भाई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई जाएगा नहीं, सबने देखा है कि किस प्रकार से रायपुर के विधायक को अनिल बलूनी जी ने वहां पकड़ लिया दिल्ली में, नहीं तो वो भी चले गए होते। तो भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। मैं सादाब भाई आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा, मैं टोकूंगा नहीं आपको। भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। अभी सादाब भाई ने बोल भी दिया कि बाद में उसे बात को संभाल लिया उन्होंने, लेकिन बोल भी दिया कि हम हार जाएंगे, नहीं जीतेंगे, फिर बाद में बात को संभालने की कोशिश भी कर दी उन्होंने, ये अलग बात है। लेकिन सत्यता यही है कि कांग्रेस से कोई बीजेपी में जाए या बीजेपी से कांग्रेस में जाए, इससे उत्तराखंडियत को कोई फायदा नहीं है। उत्तराखंड का तो टोटल नुकसान ही है। बिल्कुल, मोरल ऑफ द स्टोरी तो बिल्कुल मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि उत्तराखंड को कितना फायदा होता है, उत्तराखंड को कितना नुकसान होता है। लखपत बुटोला जी, यशपाल आर्य बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके कुछ ही घंटों के बाद, यानी कि 1-2 दिन के अंदर में हरीश रावत का बयान आता है, क्योंकि अंदर खाने इस तरीके की बड़ी चर्चा चल रही है दिल्ली से लेकर देहरादून से, कि अगला नंबर कौन आएगा, एक साथ आएंगे कि अलग अलग आएंगे। हरीश रावत को क्या जरूरत पड़ी है? जब आप अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरीश रावत जैसे बड़े नेता इस तरीके की बात करते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए धर्मराज जी, जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने
नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। उन लोगों ने 2016 में जिस तरह से पार्टी के साथ और लोकतंत्र के साथ छलावा किया और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, प्रदेश की जनता का एक जनादेश जो कांग्रेस को मिला था उसके साथ अपमान करने का काम किया है, उसको लेकर के कांग्रेस के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के, जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे और नेता थे, उन लोगों ने पार्टी को दोबारा बनाने के लिए, दुनिया मजबूत करने के लिए बहुत सारा काम किया। और आज कांग्रेस इस स्थिति में कि कांग्रेस 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार 2022 में बनाने जा रही। इसको लेकर के सत्ता पक्ष को पता है, जनता को पता है, जो लोग यहाँ से छोड़ के गए, जिन्हें लगता था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, उन लोगों को पता है। इसलिए आज कोई केवल कांग्रेस में इसलिए ना आए कि कांग्रेस सत्ता में आ रही तो हमें इसका आनंद लेना और प्रदेश की जनता की सेवा के बजाय हमें केवल व्यक्तिगत सेवा कर, इसको लेकर के मान्य हमारे बड़े नेताओं ने निश्चित रूप से कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के और अपनी गलती को मानते हैं, उसको लेकर गलती स्वीकार करते हुए और कांग्रेस को मैं पुनः अपनी आस्था जताते हैं। सर ये बताइए लखपत जी, क्या जो बागी हैं उनमें से यशपाल आर्य ने भारतीय लंबे वक्त तक उन्होंने कांग्रेस को सर्व किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है को किन किन बड़े ओहदे पर वो रहे, उन्होंने ज्वाइन किया तो बाकायदा हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। 24 अकबर रोड से जब वो निकलते हैं, लंच के लिए जाते हैं, तो उसी गाड़ी में हरीश रावत आगे बैठते हैं, देवेंद्र यादव गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे आपकी दीपिका बैठती हैं और वहीं पर यशपाल आर्य बैठते हैं। फिर वो देहरादून जाते हैं और उसके बाद ये बात कहते हैं कि बागियों ने महापाप किया है। तो किसके लिए ये बात कह रहे हैं वो? जी देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ धर्मराज जी, यशपाल आर्य जी का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। जब वो पार्टी से गए, किसका सीन अलग है ये बता दीजिए लखपत जी। मैं सुन लीजिए, मैं आपसे, आप जानते हैं कि 2016 में जिस तरह से विधानसभा के अंदर जब सरकार अपना बजट भाषण पढ़ रही थी, उस समय जनादेश का अपमान करते हुए अपनी सरकार के विरुद्ध किस तरह का काम किया, वो किसी से बताने वाली बात नहीं। 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लेकर के उस समय, जैसे हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता सदार शमसुराही हंस रहे हैं, उस समय 15-15, 20-20 करोड़ और कई पैसों का लालच देकर के कांग्रेस की सरकार को डिस्टर्ब करने का। लेकिन क्योंकि यहाँ की जनता, हमारी सरकार और माननीय हाईकोर्ट का कोटि धन्यवाद है कि लोकतंत्र बचा रहा, हम पूरी ठीक है लखपत जी, मैं रिएक्शन उस लोकतंत्र को बचाने में हमारे साथ, ठीक है आप ये समझ ले। लेकिन बाद में क्योंकि पार्टी ने ये फॉर्मूला निकाला कि एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा, जो ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस व्यक्तिवादी और परिवारवाद है, भाजपा ने कई जगह अपने 2-2, 3-3 लोगों को टिकट दिया, चाहे मुन्ना सिंह चौहान का मामला हो, चाहे यशपाल आर्य जी को। यशपाल आर्य जी ने उस समय पार्टी के सामने कहा कि मेरे बेटे को टिकट दे, कांग्रेस ने कहा एक ही व्यक्ति को परिवार से टिकट मिले। उससे वो इस बार दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा? जी 2017 में हमारे पार्टी ने इस बार की बात, यह सिनेरियो बदल गया है जी। मैं आपसे, पार्टी ने धर्मराज जी उस समय एक अपना एक प्रस्ताव रखा और उसमें ये निर्णय किया परिवार से। नहीं ठीक है सर, ये कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्टी अपने हिसाब से चीजें बदलती है। शादाब जी प्लीज रिस्पॉन्ड सर। देखिए धर्मराज जी, आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इन्होंने एक लॉलीपॉप डाला और इन्होंने कहा यशपाल आर्य जी को, हरीश रावत जी ने, कि भाई आप एक काम कीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तब मैंने कहा था, तमाम चैनल्स पे आपके यहाँ भी चला था, मैंने कहा था अगर आप दलित चेहरा को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं तो नाम घोषित कीजिए। तो ये नाम घोषित नहीं कर पाए, इनके नेता कहने लगे अभी हमारे पास दमदार चेहरा नहीं। तो मैंने कहा था, बाकायदा मैंने मीडिया में ये ओपन प्लेटफॉर्म बोला कि भाई अगर आप पे चेहरा नहीं है तो हम भेज दें चेहरा, अब कर दीजिए घोषित। चलिए आगे यशपाल आर्य, अब देखते हैं कितने दलित प्रेम आपका है, कितने ईमानदार आप हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। अब बताइए, इन्होंने कहा जी जिन्होंने हमें छला वो माफी मांग के आए, तो बताइए यशपाल आर्य ने माफी मांगी क्या सार्वजनिक रूप से? हमने तो देखा नहीं कहीं। भाई दिखा दीजिए वो फुटेज जहां माफी मांग रहे हो, पैर पकड़ के बैठे हो यशपाल आर्य जी। ठीक है। और यही चेहरा था ना हरीश रावत जी का 2017 में, इसी चेहरे को तो छोड़ के आए थे वो। ऐसा नहीं था कि कोई और चेहरा हो, इसी चेहरे को छोड़ के आए। ठीक है, तो तब क्या कमी थी जो शादाब जी, एक मैं क्विक रिएक्शन लूंगा संजय भट्ट से। संजय भट्ट जी, मुझे लगता है हरीश रावत ने वीटो, धर्मराज जी मैं बात पूरी कर दूं क्योंकि जल्दी सर, उठे थे, जल्दी प्लीज, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। जल्दी से जल्दी। मैं केवल और केवल इतना कह रहा था
कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और इन्होंने लालच दिया, व्यक्तिवादी लालच में यशपाल आर्य जी फंस गए और वो ठीक है कांग्रेस में चले गए। और हम ये कह रहे हैं कि आपने अब पहला लाइन आपके सामने ये बैठती है, चेहरा घोषित कीजिए, नहीं तो सब देख रहे हैं। चलो चेहरा घोषित, संजय भट्ट मुझे नहीं, मैं हरीश रावत के बयान पर, हरीश रावत ने संभवतः उन बागियों में से कुछ एक लोगों को लेकर वीटो लगाया है। इधर से इधर, संजय भाई आपको तो शोभा नहीं देता ऐसी बात। संजय भट्ट जी, नेता तो इधर आ रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए वीटो लगाया मुझे लगता है। संजय भट्ट जी लोग आ रहे हैं, आखिर क्या हुआ? ठीक है शादाब जी, ठीक है संजय भट्ट जी बता दीजिए, हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को। संजय भट्ट जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ये भी बता दीजिए। संजय भट्ट जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये वीटो हरीश रावत ने लगता है बहुत सिंपल, जल्दी बताइएगा सर, क्या वीटो कुछ एक लोगों के लिए लगाया है? देखिए पहली बात तो ये धर्मराज जी, जो अभी हमारे भाई लखपत पटोला जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि यशपाल आर्य जी के और उनके पुत्र जो हैं संजीव आर्य जी, जो नैनीताल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी तक तो नहीं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि नैनीताल से 2017 तक जो विधायक थी वो सरिता आर्य जी थी, जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मेरे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो अब ये बताइए, जिस व्यक्ति ने मतलब कांग्रेस के खराब समय में पूरा साथ दिया, महिला कांग्रेस को पूरे उत्तराखंड में संभाल के रखा, उसके लिए इन्होंने उनसे पहले पूछा नहीं, बात नहीं की और उनको ले आए। चलिए सर, उत्तराखंड में आने वाले दिन बड़े पॉलिटिकली, संजय भट्ट जी मुझे लगता है समय कम है सर, मुझे लगता है आने वाले दिन जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले हैं उनके लिए बड़े मजेदार होने वाले हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे चीजें घटित होने वाली हैं, कुछ चीजें हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड पता चलता है, जो अभी जब हो तभी उस पर हम बात करेंगे। वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शम्स साहब आपका, लखपत बुटोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में अभी बस इतना ही।